friends, I'm Abhilash Rajput from Rose Public School, Suryari. So, जैसा कि हमने लेसन स्टार्ट किया था, चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है रिलेटेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन. So before I am going to proceed, I would like to recapitulate what we had studied so far. French Revolution, it held in 1789. Basic reason, जो फ्रेंच सोसाइटी थी that was divided in 3 estates, estate 1, estate 2, estate 3. फ्रेंच मोनार्ची सिस्टम था. मोनार्ची सिस्टम में सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस था, ठीक है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी. फ्रेंच जो मोनार्ची थी उसकी कंडीशन जो थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी. सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस जो था वो वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दिया गया था, मीन्स प्रेफरेंशियल पॉलिसीज ज़्यादा चलती थी. लेकिन अब एक अनरेस्ट जो है वो स्टेट 3 के जो लोग थे, जो पीपल दोज हु बिलोंग्स टू स्टेट 3, उनमें जो रिसेंटमेंट थी दैट हैड क्रिएटेड अ न्यू ग्रुप जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, फिलोसोफर्स, और उनके एक नई आइडियोलॉजी के साथ, एक नए विचारों के साथ वो सामने आ रहे थे. तो इस तरह से इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रीडम की बात लोगों के सामने की जा रही थी. एक नए सिस्टम को इमेजिनेट किया जा रहा था, राइट्स के बारे में बात की जा रही थी. सो उस तरह से किस तरह से फिर उसके बाद एक छोटी सी बात, जब लुई 16 जो है वो नेशनल असेंबली की मीटिंग कॉल करते हैं, ठीक है, जब लुई 16 जो है एस्टेट्स की मीटिंग बुलाते हैं, तो वहाँ पे एस्टेट 3 जो है जब उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो वो उसके अगेंस्ट में स्टेट 3 जो है वो खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देती है. एंड दे हैड डिसाइडेड टू मूव ऑन टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. और इस तरह से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जो है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मीन्स कि फ्रांस हैड ड्राफ्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, बट हेड ऑफ द स्टेट जो है वो राजा को ही मानते हैं. दे वर एक्सेप्टेड कि किंग जो है ही वुड रिमेन एज अ हेड ऑफ द स्टेट. तो अब तक ये सब यहाँ तक हमने पढ़ा था कि 1791 तक 91 तक ये सिस्टम हो चुका था. अब आगे की बात यह होती है कि अब उस समय जैसे कि यूरोप में मोनार्ची सिस्टम था, तो जो फ्रांस में हो रहा था उस घटनाक्रम को जो बाकी जो यूरोप के जो राजघराने थे, ठीक है, दे टुक इट एज अ थ्रेटनिंग टू देम, ठीक है, फॉर देयर आइडेंटिटी, ठीक है. वो उसको, उस घटना को वो अपने लिए एक खतरा समझ रहे थे. उन्हें लग रहा था कि अगर फ्रांस में हुआ है तो लोग जो हैं नेचुरली उनके राज्य के लोग भी इन सब बातों की मांग रखना शुरू कर देंगे. और ऐसा हो रहा था क्योंकि मोनार्ची सिस्टम जो था उससे एक आम आदमी जो है उसके विद्रोह में खड़ा हो रहा था, चाहे वो कहीं भी हो. तो लोगों को एक नया एग्जाम्पल मिल रहा था, एक नया सिस्टम के बारे में उनको एक जो क्रेज होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है. उनको ये था कि इक्वालिटी होगी, फ्रीडम होगी, ठीक है. तो दे वर एक्सपेक्टिंग सम चेंजेस, दे वर एक्सपेक्टिंग सम न्यू थिंग्स टू बी हैपन इन देयर कंट्री, एंड दे फेल्ट दैट एवरीबडी वुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू अपलिफ्ट देयर लाइफ्स, ठीक है. तो ये एक ऐसी धारणा और ऐसी सोच ही उन लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखती थी. तो इस तरह से जो पुरेशिया और ऑस्ट्रिया का जो राजघराने थे, उन्होंने ये, और इवन दो कि राजा ने लुई 16 ने जो है जो एस्टेट ने जो नेशनल असेंबलीज के जो सदस्य थे उनके आगे उसने सरेंडर कर दिया था, लेकिन अंदरूनी तौर पर ही स्टार्ट टू हैच अ कॉन्स्पिरेसी along with the king of Austria and the monarch of पुरेशिया. उनके साथ उसने एक षड्यंत्र रचा जिसके तहत पुरेशिया और ऑस्ट्रिया जो है उनकी कंबाइंड आर्मी जो है दैट वाज स्टार्टेड टू प्रोसीड टुवर्ड्स फ्रांस, ठीक है. वो उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे. जब इस चीज़ की बात आम लोगों तक पहुंची तो आम लोगों ने इसको एक लड़ाई की तरह लिया कि एक आम आदमी की राजघरानों के साथ लड़ाई, ठीक है. ये जो युद्ध था एक फ्रांस के हर एक कोने कोने में, गांव-गांव से लोग जो हैं अपने घर बार छोड़ के फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने लगे कि वो लड़ेंगे. उन्होंने इस चीज़ को ऐसे लिया जैसे एक आम आदमी की लड़ाई जो है राजघराने के साथ हो रही है, ठीक है. अ कॉमन मैन वर्सेस मोनार्ची,
ठीक है। तो उन्होंने, क्योंकि उस समय उनके अत्याचारों से लोग दुखी थे, तो इसलिए लोगों ने इस तरह से ये लड़ाई हुई, मतलब इस तरह से लोगों ने इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इस पूरे ये जो एक लड़ाई का जो युद्ध का माहौल बनता जा रहा था, इस युद्ध में मेल जो थे वो फ्रंट लाइन में अगर लड़ रहे थे, तो औरतें जो हैं उन्होंने अपना घर, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां संभालने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी। So this is how the people had shown their solidarity. Either they are male or female at their own forefront. They all had shown their solidarity. ठीक है, and they had taken it a war against the monarch system. So everybody from any corner of the Europe, ठीक है, they were took participation in it, either directly or indirectly. And moreover, उस समय लोगों को, क्योंकि उस समय इतना मीडिया, इतना कम्युनिकेशन जो था वो नहीं हुआ करता था, सोर्सेस नहीं होते थे, तो लोग ज़्यादातर सुन के बातों पे ही लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचाए जाते थे। तो उस समय फ्रांस में कुछ जो लोग थे, एक वर्ग था, मिडिल क्लास वर्ग में से एक कुछ ऐसे लोगों ने अपने क्लब्स फॉर्म किए थे। ठीक है, ये क्लब मेंबर्स जो हैं ये दूर दराज के एरियाज तक जाते थे, एंड दे प्रोपगेट द मैसेजेस of related to the revolutions, that for what cause the revolution is going to be held, why they had started, why they were involved in revolutions, and what new changes would be introduced. So and why the people had to participate in this war against the monarch system. So all that sort of things got to be introduced, and the messages were propagating by the Jacobin club members. तो ये Jacobin club जो members जो थे, ठीक है, ये बहुत फेमस थे, ये आम पब्लिक में बड़े फेमस हुए और बड़े, इनको बहुत एक हीरो के रूप में लिया जाता था, इनको बड़े एक अच्छा एक नेशनलिस्ट के रूप में लिया जाता था। और इसी दौरान इसी सब उसमें एक फ्रांस का जो नेशनल एंथम है मर्सिडीज, दैट वाज कंपोज्ड, ठीक है, और इसे कंपोज किया था रोजेट डी एल एस्ले ने, रोजेट डी एल एस्ले, ठीक है, उन्होंने ये मर्सिडीज फ्रेंच नेशनल एंथम जो है वो कंपोज किया था। तो इस तरह से लोगों में एक, अब लोगों में यह था, आम पब्लिक में जो है एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, एक नेशनलिस्ट फीलिंग जो है, दैट गॉट टू बी एमर्ज्ड इन द पीपल हार्ट्स, ठीक है। एंड मतलब एक कॉमन एक ऑब्जेक्टिव था कि दे हैड टू स्टूड अगेंस्ट द, दे वर डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द मोनार्च। तो इस तरह से ये प्रोसीडिंग हुई और बहुत जल्दी ऑस्ट्रिया और प्रेशिया की सेना जो है वो पीछे हट गई, और इस तरह से राजा जो थे, लुइस 16 जो थे, जैकोबिन क्लब मेंबर्स ने जो है उसको कब्जा कर लिया, राजा को अपने उसमें ले लिया, कब्जे में ले लिया। और उसके बाद जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने राजा के खिलाफ मुकदमा चलाया और उनको सजा के लिए, उनकी सजा के लिए सभी को वोट डालने का अधिकार दिया। और हाँ, यहाँ पर एक बात और हुई, यहाँ पर एक चीज़ ये थी कि जैकोबिन क्लब मेंबर्स जो थे ये ज़्यादातर जो है लोअर मिडिल क्लास से थे, मीन्स जैसे आम छोटे शॉपकीपर या आम छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, ठीक है। तो एक इन लोगों में जब 1791 में जब एस्टेट 3 जो है दैट वाज कन्वर्टेड इनटू अ नेशनल असेंबली एंड दे हैड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय उन्होंने जो 25 साल की जो सीमा रेखा रखी थी और उसमें भी उन्होंने कंडीशंस रखी थी कि टैक्स जो पे करते होंगे उन्हें ही वोट डालने का अधिकार होगा। तो इन बातों से भी लोग कहीं ना कहीं आम जो व्यक्ति थे, आम लोग जो थे, वो इस चीज़ से सहमत नहीं थे। तो जब जैकोबिन क्लब ने लुइस 16 को कैप्चर कर लिया, एनेक्स किया, तो और जब नेशनल असेंबली में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया सजा देने के लिए, वोटिंग होने लगी, तो वहाँ पर इस बात को पुरजोर से रखा गया कि 21 साल कि जो भी व्यक्ति 21 साल की उम्र का है और वो चाहे किसी क्लास से भी बिलोंग करता है, ठीक है, और उसे भी वोट डालने का अधिकार होगा। तो ये फर्स्ट टाइम एक नई चेंज हुई, ठीक है। और इसके बाद जो है लुइस 16 को जो है ही वाज सेंटेंस टू डेथ, ठीक है, और उन्हें 21 जनवरी 1793 को डी ला कॉन्कॉर्ड में उन्हें जो है शरेआम खुले में जो है उन्हें मौत की सजा दे दी गई विथ फैमिली। उनकी वाइफ के साथ भी यही हाल हुआ और बाकी जो रॉयल मेंबर्स थे और उनके जो नॉवेल्स थे उनके साथ भी इस सेम यही उनको भी इन सब पनिशमेंट से होके गुजरना पड़ा। तो इसके बाद जो सत्ता थी, जो पावर थी,
ठीक है, जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी जो थी अब किसके हाथ में आ गई, जैकोबिन क्लब मेंबर्स के हाथ में आ गई। अब जैकोबिन क्लब मेंबर्स जो थे उनमें उनका जो लीडर था, हिज नेम वाज मैक्समिलियन रोबेस्पिरा, मैक्समिलियन रोबेस्पिरा, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति था मैक्समिलियन रोबेस्पिरा, he was a sort of dictatorship. He had tried to apply the dictatorship type of skill, especially in controlling the whole system prevalent in the France. तो इसने वहाँ पर थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप सेटअप जो है वो इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे जो भी व्यक्ति अगर डेमोक्रेटिक सेटअप के खिलाफ खड़ा होता या उस प्रोसीजर्स जैकोबिन क्लब के किसी रूल या रेगुलेशंस के खिलाफ खड़ा होता तो ये जो है उसको सीधा दे वर पुटिंग हिम टू आइदर टू द जेल और या फिर सेंटेंस टू डेथ। तो लगभग 1 साल के रूल में इसने इतनी ज़्यादा सजाएं सुना दी थी, इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी थी, औरतों के ऊपर पाबंदियां लगा दी थी। औरतों ने बहुत सारे क्लब्स बनाए हुए थे जहां पर वो अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात किया करती थी, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का डेमोक्रेसीज के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था, ठीक है। और पूरे देश में जो है आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि मेल मेंबर्स को मोन्सियर कह के बुलाया जाता था और फीमेल को मैडम कह के बुलाया जाता था, लेकिन इसने इसके ऊपर बैन लगा दिया। इसने सिंपली कहा कि हर चाहे मेल है फीमेल है, दे हैड टू कॉल ऑन सेटियोन और सेटियोना, सेटियोन फॉर मेल एंड सेटियोना फॉर फीमेल। इसका मतलब ये फ्रांस में सेटियोना और इसका मतलब होता है सिटीजन, कि हर कोई एक दूसरे को नागरिक कह के पुकारेगा। इसके अलावा सभी को जो वहाँ पे जो आम जो राशन मिला करता था, उस आम राशन में जो ब्रेड जो दी जाती थी वो ब्रेड जो है वो एक आम ब्रेड, ठीक है, जिसे पेन डी इगैलिट के नाम से जाना जाता था, यानी कि द ब्रेड ऑफ इक्वालिटी, कि चाहे वो अमीर है गरीब है सभी को एक जैसा राशन जो है वो प्रोवाइड किया जाना। तो ऐसे कुछ सिस्टम्स थे इनके जो कि लोगों ने पसंद नहीं किए। दे स्टार्ट टू फील, दे स्टार्ट कंपेयरिंग द रूलिंग ऑफ रोबेस्पियरा विद द मोनेट सिस्टम, और कहीं कुछ हद तक उन्हें यह लगा कि मोनेट सिस्टम इससे कहीं बेहतर था, ठीक है। तो ही वाज, इसके लिए खेल हो गया था कि जैसे ही कोई अगर ऐसा अगेंस्ट द गवर्नमेंट बात करता तो ही सिंपली ग्लूटेन्ड हिम। ग्लूटेन्ड उस समय का एक ऐसा डिवाइस था दैट वाज बेसिकली stood in 2 poles and the blade is in between it, ठीक है, and simply he used it for beheaded। जैसे कि इसने किया उसको सीधा ग्लूटेन में डाल दिया, उसका सीधा सिर काट के खत्म कहानी। तो इस तरह से रोबेस्पियरा ने 1 साल में काफी एक आतंक का वातावरण इस्टेब्लिश कर दिया था फ्रांस में। तो इसको इसके 1 ईयर के जो इसका टेन्योर था उसको रियाइन ऑफ टेरर के नाम से भी जाना जाता है। अब 1 ईयर के बाद फिर नेशनल असेंबली में इसी के जो फॉलोअर्स थे, जैकोबिन क्लब फॉलोअर्स थे, तो वो दे स्टूड अगेंस्ट हिम एंड दे हैड सेट अ चार्ज ऑन हिम, ठीक है, एंड सेंटेंस्ड हिम टू द इम्प्रिजनमेंट। और कुछ टाइम के बाद इसे भी ग्लूटेंड कर दिया गया, इसे भी उसी डिवाइस से मार डाला गया जो कि जिससे ये बाकियों को सजा सुनाया करता था। तो इस तरह से रोबेस्पियरा का टाइम स्पेन जो है वो खत्म हो गया। तो एक बार फिर से जो हायर मिडिल क्लास था, ठीक है, जो हाई बिजनेसमैन थे, अब वो आ गया है और उन्होंने इस तरह से अब दे हैड डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को उन्होंने दे हैड डिक्लेयर्ड इट एज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक तो फ्रांस रिपब्लिक बन चुका था, राजा के खत्म होते ही, लुई 16 के खत्म होते ही फ्रांस जो था दैट वाज टर्म्ड एज अ रिपब्लिक स्टेट। तो अब सत्ता जो थी वो हायर मिडिल क्लास के हाथ में आ गई। हायर मिडिल क्लास ने भी उन्होंने दे हैड फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब उन्होंने क्या काम किया कि अब उन्होंने पास से कुछ सीखा कि एक ही व्यक्ति को पावर देना खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक डायरेक्टर और उसके नीचे लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर्म कर दी, ठीक है, और 5 काउंसिल मेंबर्स कर दिए ताकि पूरी पावर्स जो है वो किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में न जाए। लेकिन इससे क्या हो गया, इससे ये हुआ कि देयर वाज सीन अ लॉट ऑफ conflicts in between the directors and the council members। वो हमेशा लड़ते रहते थे और उसका नुकसान ये हुआ
कि they were never put themselves in a condition where they could able to formulate a welfare policies for the people. वो अपने आप को ऐसी जगह पहुंचा ही नहीं पाए, कोई डिसीजन ले ही नहीं पाए जिससे लोगों का वो दिल जीत पाते, लोगों के भलाई के लिए कोई काम कर पाते. ठीक है, तो इस तरह से जो ऐसी कंडीशंस होगी कि फ्रांस में द फ्रांस हैड रीच ऑन टू द पोजीशंस where the people had experienced a decline in its economic, political and social condition. ठीक है, और ऐसी ही स्थिति का फायदा जो है आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया. ठीक है, एंड ही हैड एस्टैब्लिश्ड द मिलिट्री रूल. ठीक है, once again he established a monarch system in France. और इस तरह से फ्रांस में फिर से मोनार्क सिस्टम आया. लेकिन उस नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उन्होंने कुछ चीज़ों को इस तरह से इंट्रोड्यूस किया कि उन्होंने डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है को थोड़ा सा मेंटेन रखा, जिसमें इक्वालिटी की बात कही जाती है. ठीक है, ही हैड इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म डेसिमल सिस्टम. ठीक है, एक मेजरमेंट का जो पॉलिसीज थी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी. प्रॉपर्टी को लेके जो अधिकार थे वो बनाए थे. ठीक है, तो इस तरह से इवन दो वो एक मोनार्च सेटअप किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फ्रांस रेवोल्यूशन जो है उसे ये आप मान के चलिए कि इट हैज बेसिकली गिवन अ न्यू कंसेप्ट दैट इज related to the democratic setup that leads the world towards the newly born democratic setup. तो आज के लिए इतना ही. तो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड इट. इसे ढंग से स्टडी करिए, रीड इट आउट, हेयर द वीडियो प्रॉपरली. ठीक है, और अपनी बुक को रीडिंग करिए और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन्हें जरूर अपनी नोटबुक में लिखते रहिए. थैंक यू वेरी मच.